नमस्कार. कथामाला शृंखलेत आज आपण तिसऱ्या कथेचं सादरीकरण ऐकणार आहात. मी पंडित डॉक्टर प्रसाद शास्त्री कुलकर्णी आपणा सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतो. कथेचं शीर्षक आहे संतोष. अनसूया क्षमा शांती संतोष प्रियवादिता काम क्रोध परित्याग शिष्टाचार निदर्शनम. ईर्ष्या और द्वेष न करना, शांति प्रियता, संतोष, प्रियवादिता अर्थात मृदुल व्यवहार, काम और क्रोध का परित्याग करना, ये सभी सद प्रवृत्तियां शिष्ट आचरण की निशानियां है. पंडित श्रीराम नाथ नगर के बाहर एक कुटिया में अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे. एक दिन जब वे विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे थे, उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आज भोजन क्या बनेगा? घर में एक मुट्ठी ही चावल ही है. पंडित जी ने पत्नी की ओर पल भर के लिए देखा और बिना कोई उत्तर दिए चल गए. भोजन के समय जब उन्होंने थाली में थोड़े से चावल और उबली हुई कुछ पत्तियां देखी तो पत्नी से पूछा, भद्रे, यह स्वादिष्ट शाक किसका है? पत्नी बोली, मेरे पूछने पर आपकी दृष्टि इमली के वृक्ष की ओर गई थी. मैंने उसी के पत्तों का साग आज बनाया है. पंडित जी ने बड़ी ही निश्चिंतता से कहा, इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है? तब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही. जब नगर के राजा शिवचंद्र को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो उन्होंने पंडित जी के सामने नगर में आकर रहने का प्रस्ताव रखा, किंतु उन्होंने मना कर दिया. जब राजा ने स्वयं उनकी कुटिया में जाकर यह बात पूछने का निर्णय किया, हालांकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह बात कैसे पूछे. काफी देर असमंजस के रहने के बाद उन्होंने पूछा, पंडित जी, आपको किसी चीज का अभाव तो नहीं? पंडित जी हंसकर बोले, राजन, यह तो मेरी पत्नी ही जाने. तब राजा ने वही बात उनकी पत्नी से बड़ी विनम्रता से पूछी. वह बोली, राजन, मेरी कुटिया में कोई अभाव नहीं. मेरे पहनने का वस्त्र अभी इतना नहीं फटा कि उपयोग में न आ सके. जल का मटका अभी तनिक भी फूटा नहीं है, और फिर मेरे हाथ में जब तक चूड़ियां है, मुझे क्या अभाव? सीमित साधनों में ही संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है. उस देवी की बातें सुनकर राजा उनके समक्ष श्रद्धा से झुक गए. वो चुपचाप लौट गए. अभी कोरोना महामारी चल रही है. हमें इस बात का ध्यान रखना है. भगवान ने हमें जो सीमित साधनों में ही संतोष की अनुभूति बताई है, उस सीमित साधनों में ही संतोष की अनुभूति में ही जीवन आनंदमय हो जाएगा. इसकी आप विश्वास के साथ श्रद्धा रखें. यही इस कथा का आशय है. नमस्कार. सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो. मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो. बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना. पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना. भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना. पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे